देयर इज़ नो एलिवेटर टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस, यू हैव टू टेक स्टेयर्स। अगर आपको कोई भी सक्सेस की वर्ल्ड में जाना है ना, तो आपको उसके लिए एलिवेटर शॉर्टकट नहीं लेना होगा दोस्तों। इसके लिए आपको स्टेयर्स ही चढ़ना होगा, जिसमें आप बार बार गिरोगे और बार बार संभलोगे। और ये जो माइंड है ना आपका, इसका कंट्रोल किसी को मत दो। ये सब कुछ है, इसका कंट्रोल आप अपने पास रखो, क्योंकि इसके आप लीडर हो, आप इसके जनरल हो, आप इसके बॉस हो। आप इसको कंट्रोल करो अपने अकॉर्डिंग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब से बिल्कुल ब्लॉग बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि ये सब से कुछ नहीं तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। उन चीज़ों में अपना टाइम दो जिसमें कि तुम्हारा कुछ डेवलपमेंट होगा, जिसमें टाइम देने से तुम आगे बढ़ोगे। उन चीज़ों में टाइम दो। देखो दोस्तों, अमीर होना कोई ट्रिक नहीं है, सक्सेसफुल होना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि ओवरनाइट हो जाओगे। लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें लगे रहना पड़ेगा। जैसे लोग सीढ़ी में चढ़ते हैं, उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं धीरे धीरे, वैसे तुम्हें चढ़ना होगा। इसका सिंपल मंत्रा है। और पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है एक सक्सेसफुल आदमी में और एक अनसक्सेसफुल आदमी में? वो सिर्फ इतना ही है, एक सक्सेसफुल आदमी का माइंड सेट, ये जो होता है ना सक्सेसफुल आदमी का, ये अनसक्सेसफुल से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है दोस्तों। तुम यकीन नहीं करोगे, अगर तुम दोनों के ब्रेन को भी निकालोगे, सेम वेट है, माइंड का वेट भी सेम होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आदमी का। जस्ट डिफरेंस होता है इसके माइंड सेट में। डज नॉट मैटर कि आपकी फैमिली क्या सोच रही है आपके डिसीजन पे, आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं, आपके कलीग क्या सोच रहे हैं। अगर तुमने कोई डिसीजन ले लिया है तो उसमें तुमको अमल रहना पड़ेगा। गरीब बनना, अमीर बनना, मीडियोकर बनना, मिडिल क्लास बनना, आपका खुश रहना, आपका दुखी रहना, ये सब कुछ आपके हाथों में है। दिस इज़ ऑल आर इन योर हैंड्स, नो वन कैन टेक चार्ज ऑफ इट। बट हाँ, तुम्हें माइंड से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। 3 सक्सेस का मंत्रा है दोस्तों, तुम वो फॉलो करोगे, तुम सक्सेसफुल तो ज़रूर बनोगे, और एक ना एक दिन तो ज़रूर बनोगे अगर इस 3 मंत्रा को तुमने फॉलो किया तो। पहला है रीज़न। तुम्हारे पास रीज़न होना चाहिए, तुम्हारे पास उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बीटेक कर लिया है, अब मैं सोचूं कि नहीं मैं एक आईटी कंपनी में ही जाऊं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, तुम्हें एक्टिंग में है, या तुम्हें क्रिकेट में है, या तुम्हें किसी और इसमें है, तो तुम उसमें जा सकते हो। तुम उस चीज़ का रीज़न ढूंढो, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम्हारे माइंड को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और उसको अपना पैशन बनाओ। सचिन तेंदुलकर क्या, उसे क्या कुछ और बनना होगा और वो क्रिकेटर बन गया? नहीं, उसने अपने 15 साल 14 साल के एज में ही सोच लिया था कि मैं क्रिकेट खेलूँगा और इसमें अपना 100% दूंगा। उसके पास रीज़न था। तो आज देखिए, वो सबसे फेमस क्रिकेटर है साइना नेहवाल। क्या वो बैडमिंटन खेलने से पहले वो डाउट में थी कि वो बैडमिंटन नहीं खेल पाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल श्योर थी कि हाँ, मैं प्लेयर बन सकती हूँ और मैं बैडमिंटन की बेस्ट प्लेयर बनूंगी, और रिजल्ट आपके सामने है। तो इन सब चीज़ में कॉमन क्या है दोस्तों? रीज़न। रीज़न बिल्कुल डिफाइंड था, बिल्कुल डिफाइंड था उनका पाथ। आपको रीज़न मिल गया, अब सेकंड चीज़ पे आप अमल करना, वो है रिसर्च। रीज़न मिल गया, आप रिसर्च करो कि मैं इस फील्ड से रिलेटेड कैसे इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी स्पोर्ट्स की ही बात करो तो कितने घंटे में प्रैक्टिस करूँ, इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, इसकी बुक पढ़ो, कैसे प्रैक्टिस किया है किसी फेमस प्लेयर ने, उस पर ध्यान दो। अभी एक मेरे रिलेटिव है, उसका बेटा मेरे घर आया था, तो उसने मुझे बोला कि मैं क्या करूं, मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूं, क्लियर ही नहीं हो रहा है, मैं बहुत टेंशन में रहता हूं। मैंने बोला तुम अपना मोबाइल निकालो। बच्चे ने मुझे मोबाइल निकाल के दिया। मैंने उसका सर्च हिस्ट्री देखा, तो सर्च हिस्ट्री में उसके मैंने देखा कि पठान मूवी देखा है उसने कल। मैंने बोला भाई, इससे तुम्हारी क्या डेवलपमेंट हो जाएगी, ये तुम क्या रिसर्च कर रहे हो, और तुम बोल रहे हो एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो रहा हूँ। अरे देखो मूवी, बट उसको आप सेकंड प्रायोरिटी रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने आप गोल को रखो, उस पर रिसर्च करो। इतना रिसर्च करो, इतना रिसर्च करो ना कि तुम्हारे जैसा रिसर्च ही किसी ने नहीं किया हो। जब रिसर्च पूरा हो जाए तब मैदान में उतरो, और मैदान में उतरो, वो है आपका तुम्हारा थर्ड मंत्रा। थर्ड मंत्रा ये है कि रिपीटेशन करो। अब तुमने रिसर्च कर लिया, अब उस चीज़ को रिपीट करो, उस प्रयास करते रहो, निरंतर उस पर प्रयास करते रहो, और इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना,
हर बार तुम एक एक परसेंट भरो, 1% तुम डेवलप करोगे, 1% से तुम बढ़ोगे। जैसे बूंद बूंद तालाब भरता है, वैसे ही तुम्हारा भी ज्ञान, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस, नॉलेज धीरे 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 करके बढ़ेगा। कोई भी आदमी ओवरनाइट में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन दोस्तों फिर मैं बोल रही हूँ तुम्हें शॉर्टकट में कि अपने माइंड पे कंट्रोल बहुत रखना। देखो हमारी जो माइंड है ना, वो बहुत कमीनी चीज़ है। हमारी जो माइंड है वो ख़राब चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। अरे चलते हैं यार घूमने के लिए, तुम्हारा माइंड तुरंत रेडी हो जाएगा, चलो ठीक है, हाँ चलते हैं, अभी तुरंत चलते हैं, 5 मिनट में ही चल देते हैं। भाई कहीं भी बैठे रहो तब भी चल दोगे। मूवी देखना है जल्दी चलो, लेकिन क्या तुम्हें कभी जिम जाना रहता है तो माइंड बोलता है अरे अभी सोते हैं यार, आराम से कल जाएंगे, 3 घंटे वर्कआउट कर लेंगे। कल पे क्यों कोई चीज़ को टालते हो? या तुम्हें पढ़ाई करना हो, अरे आज नहीं पढ़ूंगा, छोड़ो कल तो मैं एकदम ऐसा खींच दूंगा ना, रगड़ दूंगा पढ़ के कि एकदम आज तो बन ही जाना है, जो मुझे बनना है एकदम तोड़ दूंगा। बट ऐसा होता तो नहीं है। वो कल फिर बोलोगे कि परसों ये काम करूंगा। तो तुम एक चीज़ करो कि जो अच्छी चीज़ें हैं ना उसको आज करो, मूवी देखना उसको कल पे टालो, घूमना उसको कल पे टालो, लेकिन जो चीज़ से तुम्हारी डेवलपमेंट होगी उसको आज करो, कल मत करो। जितना टालोगे ना उतना वो नेग्लेक्टेड होते जाएगा और तुम अपने गोल से पीछे होते जाओगे। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। आपको एक डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, तभी आगे सक्सीड कर पाओगे दोस्तों। नहीं तो पीछे ही रह जाओगे, बार बार पीछे गिरते रहोगे। निरंतर प्रयास करना है, टाइम फिक्स कर लो, इतने टाइम पे मुझे पढ़ना ही है, इतने टाइम पे मुझे उठना ही है, चाहे जो हो। कितना भी तुम्हें कोई बोले ना कि ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तुम लोग नहीं, पहले मैं अपना एक जो रूटीन है उसको फॉलो करूँगा और उसके बाद ही मैं कहीं निकलूँगा। इससे दोस्तों अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिला ना तो तुम कुछ भी बोलो, कल तुम मुझे मेरा नाम बदल देना, बट इससे तुम्हें सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा, गारंटीड मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। कल मैं फिर एक अच्छे वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक यू, जय हिंद।